गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग मैट्रिसेस चैप्टर में एलिमेंट्री ऑपरेशंस के बारे में पढ़ेंगे और ये टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि सीबीएसई बोर्ड में हर साल इससे रिलेटेड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स निकालने आता है, जो एकदम बिल्कुल क्या होता है, एलिमेंट्री ऑपरेशंस पर बेस्ड होता है। तो एलिमेंट्री ऑपरेशंस का कंसेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए। अगर ये कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स कैलकुलेट करने में आसानी होगा और हर साल बोर्ड में, लगभग हर साल बोर्ड में इससे क्वेश्चन आता है, तो आपके लिए फायदेमंद होगा। चलिए, तो हम लोग ध्यान देते हैं कि एलिमेंट्री ऑपरेशंस क्या क्या होता है। तो बेसिकली दो तरह का एलिमेंट्री ऑपरेशन होता है। फर्स्ट एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस और सेकंड एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस। तो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन तीन तरह का होता है, आर आई इंटरचेंज आर जे। तो दो गो रो को आपस में इंटरचेंज कर दिया जाता है। और फिर सेकंड ऑपरेशन होता है किसी रो में कोई कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करके उस रो को ट्रांसफॉर्म किया जाता है। और थर्ड में किसी रो को ऐड किया जाता है किसी दूसरे रो में कोई कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करके। किसी रो में क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है कोई दूसरे रो, मतलब किसी दूसरे रो में कोई कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई करके। इस तरह से कोई पार्टिकुलर रो को ट्रांसफॉर्म किया जाता है। इसी तरह से सिमिलर टू रो ऑपरेशंस देयर आर थ्री एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन। तो उसी तरह से तीन कॉलम ऑपरेशंस भी होते हैं। एक होता है सी आई इंटरचेंज सी जे, यानी दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दिया जाता है। एक होता है किसी पार्टिकुलर कॉलम को ट्रांसफॉर्म करने के लिए कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया जाता है। और थर्ड होता है कि किसी पार्टिकुलर कॉलम को ट्रांसफॉर्म करने के लिए उस कॉलम को ऐड कर दिया जाता है किसी दूसरे कॉलम में कोई कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करके। तो ये सब हम लोग किस एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लियरली समझ पाएंगे। अभी फिलहाल हम लोग देखते हैं कि इक्विवेलेंट मैट्रिक्स क्या होता है। अगर ये सब रो ऑपरेशन या कॉलम ऑपरेशन करने के बाद जो मैट्रिक्स मिलता है वो मैट्रिक्स क्या होता है, पहले वाले मैट्रिक्स के जस्ट इक्विवेलेंट होता है। मान लेते हैं कोई मैट्रिक्स पहले ए था, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाने के बाद हम लोग को मैट्रिक्स बी मिला, तो ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स आपस में इक्विवेलेंट होता है। तो एलिमेंट्री ऑपरेशंस पर बेस्ड एक क्वेश्चन देखते हैं। तो अगर कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है a इक्वल टू 5 2 1 7 6 1 2 3 4 और इस पे हम लोग को क्या करना है, एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाना। फर्स्ट ऑपरेशन है आर आई इंटरचेंज आर थ्री। आर आई यानी आर वन यानी फर्स्ट रो, आर थ्री यानी थर्ड रो। तो फर्स्ट रो और थर्ड रो को आपस में इंटरचेंज करना है। तो थर्ड वाला कहाँ जाएगा, फर्स्ट में जाएगा। सेकंड वाला को कुछ नहीं करना और फर्स्ट वाला कहाँ आ जाएगा, थर्ड पे आ जाएगा। तो हम लोग को एक मैट्रिक्स बी मिलेगा और ये बी मैट्रिक्स जो होगा वो ए के इक्विवेलेंट होगा। तो कोई भी रो ऑपरेशन या कॉलम ऑपरेशन लगाने के बाद जो हमको एक नया मैट्रिक्स मिलता है वो पहले वाले मैट्रिक्स से इक्विवेलेंट होता है। फिर सेकंड क्वेश्चन क्या है, R3 को किस तरह से ट्रांसफॉर्म करना है, R3 प्लस 2 R1 यानी थर्ड रो को ट्रांसफॉर्म करना है। फर्स्ट और सेकंड रो को कुछ नहीं करना, केवल थर्ड रो को ट्रांसफॉर्म करना है। तो मान लेते हैं इससे हमको एक मैट्रिक्स सी मिलेगा। तो फर्स्ट रो को कुछ नहीं करना, सेकंड रो को कुछ नहीं करना, बस थर्ड वाले रो को ट्रांसफॉर्म करना। तो फर्स्ट रो को एज इट इज उतार देते हैं, सेकंड रो को भी एज इट इज उतार देते हैं और थर्ड रो को R3 प्लस 2 R1 करके उतारेंगे। तो R3 यानी थर्ड रो का एलिमेंट प्लस टू इंटू R1 यानी फर्स्ट रो का एलिमेंट। फिर यहां पर भी R3 प्लस 2 R1 कर देंगे, यहां पर भी R3 प्लस 2 इंटू R1 कर देंगे। तो यहां से एक मैट्रिक्स हम लोग को मिल जाएगा 5 2 1
7 6 1 12 7 10। तो ये सेकंड क्वेश्चन हम लोग का सॉल्व हो गया। अब इसके बाद हम लोग थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। पहले इसको एक बार नोट डाउन कर लेंगे। अब थर्ड क्वेश्चन में क्या बोलता है, C3 को किस तरह से ट्रांसफॉर्म करना है। C3 यानी थर्ड कॉलम, तो थर्ड कॉलम में 4 से मल्टीप्लाई करके थर्ड कॉलम को ट्रांसफॉर्म कर देना है। फर्स्ट कॉलम को कुछ नहीं करना है तो फर्स्ट कॉलम को एज इट इज उतार देंगे। सेकंड कॉलम को भी कुछ नहीं करना तो उसको भी एज इट इज उतार देंगे। लेकिन थर्ड कॉलम को क्या करना है, 4 से मल्टीप्लाई करके चेंज कर देना। तो 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा, फिर 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा, फिर 8 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 32 हो जाएगा। तो थर्ड कॉलम को हम लोग को क्या करना था, थर्ड कॉलम को 4 से मल्टीप्लाई करना था। अब एक लास्ट वाला हम लोग देखते हैं कि C3 को C3 प्लस 5C2 करना था, यानी फर्स्ट कॉलम को कुछ नहीं करना है, सेकंड कॉलम को भी कुछ नहीं करना है, और थर्ड कॉलम को थर्ड कॉलम प्लस 5 इंटू सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम प्लस 5 इंटू सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम का एलिमेंट प्लस 5 इंटू सेकंड कॉलम का एलिमेंट। थर्ड कॉलम प्लस 5 इंटू सेकंड कॉलम पहले किए, फिर थर्ड कॉलम प्लस 5 इंटू सेकंड कॉलम किए, फिर थर्ड कॉलम प्लस 5 इंटू सेकंड कॉलम। तो यहाँ से एक हम लोग को नया मैट्रिक्स मिल गया, और ये वाला भी मैट्रिक्स क्या होगा, पहले वाले मैट्रिक्स के इक्विवेलेंट होगा। तो कोई भी रो या कॉलम ऑपरेशन लगाने के बाद जो भी नया मैट्रिक्स मिलता है वो पहले वाले मैट्रिक्स के क्या होता है, इक्विवेलेंट होता है। चलिए, तो यहां तक क्लियर है। अब इसके बाद हम लोग रो ऑपरेशन और कॉलम ऑपरेशन यानी एलिमेंट्री ऑपरेशन पे बेस्ड हम लोग इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स कैलकुलेट करेंगे, और ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम लोग इन्वर्टिबल मैट्रिसेस देखते हैं कि इन्वर्टिबल मैट्रिसेस क्या होता है। अगर कोई मैट्रिक्स ए और बी को मल्टीप्लाई करने पर या फिर बी और ए को मल्टीप्लाई करने पर यूनिट मैट्रिक्स के इक्वल आता है, यानी ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई आता है, तो हम लोग कह सकते हैं कि ए इज इन्वर्टिबल, मतलब ए मैट्रिक्स का इनवर्स निकाला जा सकता है, और ए का इनवर्स किसके इक्वल होगा, बी होगा। और इन्वर्टिबल मैट्रिक्सेस निकालने के लिए इसको एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, मतलब किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का ही इन्वर्टिबल मैट्रिक्सेस निकाला जाता है। अब इस पे बेस्ड हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं। तो यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, तो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन यही 3 एलिमेंट्री रो ऑपरेशन होता है। तो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन का यूज करके क्या करना है, फाइंड द इनवर्स ऑफ ए इक्वल टू एक मैट्रिक्स दिया हुआ उसका इनवर्स निकालना है यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन का। तो सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होगा इसमें, a इक्वल टू आई इंटू ए लिखना। सबसे फर्स्ट a इक्वल टू आई इंटू ए लिख देंगे। उसके बाद इस वाले मैट्रिक्स a के जगह पर क्या करेंगे, a मैट्रिक्स का वैल्यू पुट कर देंगे, फिर i मैट्रिक्स के जगह पे एक 2 क्रॉस 2 का एक यूनिट मैट्रिक्स पुट कर देंगे, और यहाँ पर a को एज इट इज छोड़ देंगे, यहाँ पर a मैट्रिक्स का वैल्यू नहीं उतारेंगे। तो फर्स्ट वाले a मैट्रिक्स के जगह पे a मैट्रिक्स का वैल्यू क्वेश्चन से उतार देंगे, i के जगह पे यूनिट मैट्रिक्स और a को a रहने देंगे। उसके बाद इस वाले मैट्रिक्स को क्या करना है, एक यूनिट मैट्रिक्स बनाना है। इक्वल टू के उधर क्या होना चाहिए, i, यानी इसको यूनिट मैट्रिक्स बनाना है। i इक्वल टू बी इंटू ए, आई इक्वल टू बी इंटू ए के फॉर्म में लाना है। अगर i इक्वल टू बी इंटू ए के फॉर्म में आ गया तो यहाँ पर जो मैट्रिक्स निकल के आएगा वो क्या होगा, a का इनवर्स होगा। तो सबसे पहले कोशिश क्या करना है, इसको यूनिट मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने के लिए इस वाले मैट्रिक्स को हमको 1 0 0 1 के जैसा लाना है। तो 1 तो ऑलरेडी है। अब
सेकंड रो में यहाँ पर हमको 0 चाहिए, तो सेकंड रो में 0 लाने के लिए R2 को R2 माइनस 2R1 कर सकते हैं। फर्स्ट रो को कुछ नहीं करेंगे और सेकंड रो को R2 माइनस 2R1 कर देंगे तो 0 आ जाएगा। या एक बार लिख देते हैं कि किस तरह से आएगा। तो R2 में क्या है 2 माइनस 2 इंटू 1, और यहाँ पर क्या है -6 माइनस 2 इंटू -2 इक्वल टू R2 माइनस 2R1। R2 माइनस 2 इंटू R1 इंटू A। तो यहां पर आ गया क्या 1 0 माइनस 2 माइनस 2 1 माइनस 2 1 0। फिर क्या करेंगे, यहाँ 1 आ गया, यहाँ 0 आ गया, अब यहाँ 1 चाहिए। तो यहाँ 1 चाहिए तो हम लोग क्या कर देंगे, सेकंड रो को -½ से मल्टीप्लाई कर देंगे। -½ इंटू -2 करने पे क्या आएगा 1 आएगा, तो सेकंड रो को -½ से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ 1 आ गया, यहाँ 0 आ गया, यहाँ 1 आ गया, अब यहाँ 0 चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, R1 को R1 प्लस 2 R2 कर देंगे। तो R1 प्लस 2 R2 कर देंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा। R1 प्लस 2 R2, R1 प्लस 2 इंटू R2। तो यहाँ क्या गया 1 0 0 1 इक्वल टू तो 3 माइनस 1 1 माइनस हाफ। तो यहाँ पर A इनवर्स इक्वल टू क्या आ गया 3 माइनस 1 1 माइनस हाफ। तो I इक्वल टू B इंटू A के फॉर्म में आया, और A का इनवर्स क्या हो जाएगा, A का इनवर्स इक्वल टू B। चलिए, तो यहां तक क्लियर है। तो 2 क्रॉस 2 का इनवर्स निकालने हम लोग सीख गए। अब हम लोग 3 क्रॉस 3 का इनवर्स निकालने देखेंगे।